हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा जो ये टेस्ट सीरीज है 11 नंबर का है। इसके पहले अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके अवश्य देखिएगा, प्ले लिस्ट में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्नों को हम लोग लेकर के चलते हैं। और ये रुकमनी का प्रैक्टिस सेट है, इससे जो है क्वेश्चन आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं बनी रहती है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग इसको। चलिए, पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्या करा है, करा कि निम्न में से किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, रामायण का फारसी में। तो सबसे पहले रामायण का जो अनुवाद किया था वह कौन था, तो वाल्मीकि। रामायण के जो रचना किए थे किसने किए थे, तो वाल्मीकि ने किए थे। जबकि रामायण के फारसी अनुवाद अगर आपसे पूछा है तो क्या हो जाएगा, अब्दुल कादिर बदायूनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब्दुल कादिर बदायूनी। तो रामायण के फारसी भाषा में किसने किया था, अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा हुआ था। तो प्रांतीय स्वायत्तता की अगर हम बात करते हैं तो क्या भारत परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 61, या फिर 35, या तो फिर 1892। देखिए यहाँ पर प्रांतीय लग गया है, अगर केंद्र वाला रहता तो 1935 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या कर रहा है, ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो ये जो किया गया था आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है प्रांतीय स्वायत्तता को शुरुआत किया गया था, प्रांतीय स्वायत्तता की। अगला क्वेश्चन कहा है कि अगस्त 2023 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, तो 2023 की बात कर रहा है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है, क्या ऋतु राज अवस्थी है, प्रकाश श्रीवास्तव है, एन के सिंह है, या तो फिर अरुण कुमार मिश्रा है। तो तीन का राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रकाश श्रीवास्तव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रकाश श्रीवास्तव। तो अगस्त 2023 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो प्रकाश श्रीवास्तव है, प्रकाश श्रीवास्तव है। करा हुआ एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। तो सिक्किम से जो जुड़ी है, क्या असम है, या फिर उड़ीसा है, या पश्चिम बंगाल है, या तो फिर आपको मिजोरम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको असम से कौन जुड़ा हुआ है, सॉरी सिक्किम से कौन जुड़ा हुआ है, तो पश्चिम बंगाल जुड़ा हुआ है। ठीक है, पश्चिम बंगाल जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि 10 डिग्री जल संधि जो है किसको किससे संबंधित है, 10 डिग्री जल संधि। तो 10 डिग्री जल संधि की बात करते हैं, यानी कि 10 डिग्री चैनल की बात कर रहे हैं, तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। किसको अलग करती है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। करा भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट है। तो किस वन के निकट है, आपको पता है कि सुंदरवन जो है ये राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ पड़ता है, तो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। और सुंदरवन संरक्षित वन ये निकट पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपको किस किस देश के निकट है, तो ये हो जाएगा आपको बांग्लादेश से। आपको पता है कि पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश से क्या करती है, सीमा साझा करती है। तो इसी बांग्लादेश के नजदीक में आपको क्या है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, करा कि भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था, डिजिटल विश्वविद्यालय। ठीक है, तो भारत के डिजिटल विश्वविद्यालय की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसको खोला गया था आपको केरला में। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ केरला में है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है खोला गया था, सबसे ज्यादा शिक्षित है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है, ये दोनों कहाँ है, आपको केरल में ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन है। तो स्वदेशी मतलब जो अपना भारत के द्वारा बनाया गया है, तो स्वदेशी हो जाएगा। तो ये क्या होता है, परम 8000, परम 8000, परम 8000 जो है ये भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला है, भारत रत्न प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है। तो भारत रत्न में पूछ रहा है कि प्रथम व्यक्ति कौन है, तो बताइए क्या गोविंद वल्लभ पंत है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है,
जवाहरलाल नेहरू है या तो फिर लाल बहादुर शास्त्री है। ठीक है, तो आपको पता है, कई बार बता चुके हैं कि सर्वप्रथम जो भारत रत्न मिला था 3 लोगों को मिला था, जिसमें प्रथम थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, सिराज गोपालाचारी थे और एक सीवी रमन थे। तीनों व्यक्ति को मिला था, लेकिन सर्वप्रथम इसमें कौन किसको मिला है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला है। करा किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो पुलित्जर पुरस्कार जो है ये आपको पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र से। तो आइए, पत्रकारिता कहाँ पर है, तो साहित्य और पत्रकारिता, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, करा निम्नलिखित में से कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग करती है, तो श्रीहरिकोटा आपको पता होगा, तो करा कि कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है, तो कौन सी झील का नाम पूछ रहा है, ये हो जाएगा आपको पुलिकट झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुलिकट झील। तो निम्नलिखित में से कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी में अलग होती है, तो पुलिकट झील होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है, करा क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है। क्रिकेट आप लोग खेलते होंगे, तो उसके पिच की लंबाई आप लोग को याद में रखना है, कितना होता है, तो 20.12 मीटर होता है। कितना होता है, 20.12 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, करा कि हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग उत्पादों के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। तो करा कि जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जिसको कहते हैं, भौगोलिक संकेत कहते हैं। ठीक है, ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। तो करा हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग उत्पादों के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब किसको दिया गया है। ठीक है, तो काजू गोवा के लिए इसको दिया गया है। ठीक है, केसर जम्मू कश्मीर इसको भी दिया गया है, लेकिन बकथॉर्न फल जम्मू कश्मीर ये नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है, सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन नहीं है, तो सी नंबर। नवंबर 2023 में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। क्वेश्चन समझिए, कारण नवंबर 23 में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की गई है, तो ये किया गया आपको अफगानिस्तान में, है ना, इसको अफगानिस्तान को। तो 23 में किस देश ने, तो ये अफगानिस्तान को, किसको, अफगानिस्तान को। कर हाल ही में किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान परिषद में ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, है ना, नैपुण्य पहल जिसको अग्नि कहते हैं, की शुरुआत की है। तो हाल ही में किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान संस्थान परिषद ने नैपुण्य पहल की शुरुआत की है, तो ये किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था आपको आयुष मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो आयुष मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, पहली 4 संख्याओं का औसत, देखिए आप 15 से जो है आपको मैथ और रीजनिंग मिलेगा, 16 से आप लोग इसको बनाने की प्रयास कीजिएगा। मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला हम लोग चलते हैं, शायद 31 से है। ठीक है, 31 से फिर हमारा जीके जीएस है। ओके, तो चलते, पहला क्वेश्चन क्या, इसमें 31 नंबर क्या कर रहा है, कारण निम्नलिखित में से कौन सी टीम टूर्नामेंट 48 वर्षों के इतिहास में पहली बार 2023 वनडे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने के लिए विफल रही है ना, तो विफल रही है पूछ रहा है ना, सफल नहीं बल्कि विफल रही है। तो ये था वेस्ट इंडीज। कौन था, वेस्ट इंडीज था, वेस्ट इंडीज था, आप लोग को पता ही होगा। करा कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो यह किया गया था आपको 1906 ईस्वी में। ठीक है, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, 1906 ईस्वी में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा। किसके द्वारा, तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा। ठीक है, करा सिंधु घाटी की सोनार घाटी, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, करा सिंधु घाटी की सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था, तो सिंधु घाटी से सोनार घाटी, है ना, तो सड़क निर्माण में आप लोग को पता है कि जो है शेरशाह सूरी जो है माहिर थे, ये शेरशाह सूरी ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी के सोनार घाटी से जोड़ने वाली जो है किसने कराया था, तो शेरशाह सूरी। इसका शासनकाल जो है
ये 1540 से लेकर के 1545 तक हुआ था। शेरशाह सूरी का जो है युद्ध हुआ था हुमायूं के बीच में, है ना, कन्नौज का युद्ध हुआ था आपको, ठीक है, 1540 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, कर प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन का जो मकबरा है वो आपको पता ही होगा कि ग्वालियर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है, ठीक है, प्रसिद्ध ग्वालियर में। कर भारत का कौन सा राज्य सूरदेश्वर महोत्सव मनाता है? सूरदेश्वर, कौन सा राज्य जो है सूरदेश्वर महोत्सव मनाता है? तो ये 35 की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन मनाता है? तो केरल मनाता है। सूरदेश्वर महोत्सव कौन मनाता है? केरल। भारत का कौन सा राज्य सूरदेश्वर महोत्सव मनाता है? तो केरल राज्य मनाता है। कौन सा राज्य मनाता है? केरल राज्य। करा मणिपुर के शंगोल कांगजेई खेल को, इस खेल के लिए क्या करा है? मणिपुर के संगोल कांगजेई खेल के, इस खेल के प्रति उत्साही लोगों द्वारा दुनिया भर में अनुकूल किया जाता है। तो कौन सा खेल है ना, कौन सा खेल के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा खेल को किया जाता है? तो ये किया जाता है पोलो का, ठीक है, पोलो। पोलो खेल खेलते समय ही जो है किसका मृत्यु हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। किसका हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो मणिपुर के संगोल कांगजेई खेल को, इस खेल के प्रति उत्साही लोगों द्वारा दुनिया भर में अनुकूल किया जाता है। तो पोलो के लिए, किसके लिए? पोलो के लिए। करा माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है वह कहाँ स्थित है? तो माजुली की अगर हम बात करते हैं तो आपको कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। माजुली कहाँ है? तो ये असम में है, ठीक है, असम में है। अगला क्वेश्चन, अगला है अगला, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो आपको पता ही होगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ठीक है। पहली 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66 और फिर 66 से 69 जो चला था, अवकाश चला था। फिर 69 से 74, 74 से 78, फिर 80 से 85, 85 से 90 और फिर 92 से 97, 97 से 2002, फिर 7, फिर 12 और फिर लास्ट जो है आपको 17 तक चला था, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कह रहा सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ होता है? तो सुलभ मुद्रा मतलब क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है कि सुलभ मुद्रा का मतलब क्या होता है? बचत का निम्न स्तर, या फिर काले धन का अधिकत्व, या फिर ब्याज की कम दर, या तो फिर आय का निम्न स्तर। तो सुलभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा मतलब ऐसे भी आप जान लीजिएगा जो आसानी से मिल जाए, है ना। तो ब्याज की कम दर इसका होना चाहिए, ठीक है। तो 40 की राइट आंसर जो हो जाएगी आपको क्या हो जाएगा? डी नंबर, है ना। तो इस अपने से भी दिमाग लगा कर लगाना है। सुलभ मुद्रा मतलब जो आसानी से हमको मिल जाए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? है ना, एगो था उग्रवादी, उग्रवादियों से जुड़ा नहीं था पूछ रहा है। तो कौन नहीं था आपको? लाला लाजपत राय, है ना, लाला लाजपत राय, ठीक है। लाजपत राय जो है ये आपको उग्रवादियों से जुड़ा नहीं था, क्योंकि लाला लाजपत राय की अगर हम बात करते हैं तो ये गरम दल का नेता था। कौन नेता था? गरम दल का जो नेता था लाल बाल पाल, है ना, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल थे। ये तीनों जो आपको क्या थे? तो गरम दल के उग्रवादी नेता थे, ना कि उदारवादी। उदारवादी मतलब होता है मीडिएटर, है ना, जो मतलब ज्यादा गुस्सैला टाइप के नहीं हो। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो जतिन दास का आप लोग जो है सुने होंगे कि जतिन दास जो है आपको ये लाहौर षड्यंत्र के जो है केस में जो है फंसे थे। जतिन दास। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पूछ रहा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटनाओं को पढ़े। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। तो बिल्कुल सही बात है, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राजगुरु की फांसी, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की फांसी, गांधी बिन समझौता, है ना। मतलब इसका कहने का मतलब पहले कौन हुआ था फिर कौन हुआ था? तो गांधी बिन समझौता भी आपको कब हुआ था?
1931 में हुआ था, 1931 में हुआ था, और ये भी 1931 में हुआ था। तो ये जो हुआ था आपको 5 मार्च को हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। और राजगुरु की फांसी बताइए कब हुआ था? राजगुरु की फांसी जो है ये कब किया गया था? तो 1931 में, है ना। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की जो फांसी हुआ था वो कब हुआ था? तो 23 मार्च 1931 को, वो भी जो है मार्च में किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है, एकदम पूरा सटा सटा के दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3-2-1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3-2-1, मतलब पहले 3, फिर 2 और फिर 1, मतलब सबसे बाद में हुआ आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन। नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नायक के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? अब्बास तैयब जी ने, या तो फिर सर आगा खान ने? किसने लिया था? अब्बास तैयब जी, या फिर सर आगा खान, अबुल कलाम आजाद, या तो फिर सरदार पटेल? तो किसने लिया था? ये लिया था आपको अब्बास तैयब जी के द्वारा, अब्बास तैयब जी, अब्बास तैयब जी के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। करा निम्नलिखित में से कौन सा बागान फसल की श्रेणी में आता है? बागान, तो बागान की अगर हम बात करते हैं तो बागानी में जो है कौन सी फसल आएगा आप लोग को, है ना, ये बताना है। तो 45 की बात करते हैं तो आप कॉफी का जो प्रयोग है, कॉफी का जो उत्पादन कर सकते हैं वो बागानी में कर सकते हैं। बल्कि ककड़ी हो गया, आलू हो गया, बाजरा हो गया, ये सब आपको जो है खेतिहारी में होता है, खेत में होता है। ठीक है, साधारण ब्याज पर किसी ब्याज से, देखिए मैथ आ गया, तो हम लोग आगे चलते हैं। मैथ आप लोग जरूर बनाइएगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा तो हम इसको पीडीएफ डलवा देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 61 नंबर से। 61 नंबर देखिए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि भारत की सरकार के अर्ध संघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अर्ध संघीय, तो संघीय या अर्ध संघीय आपको कनाडा से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है ना, कनाडा से लिया गया है। आयरलैंड से आपको जो है डीपीएसपी लिया गया है, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, ठीक है। ब्रिटेन से बात करते हैं हम लोग, तो ब्रिटेन से जो है बहुत सारा चीज लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, ये तो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, यानी कि फ्रांस से लिया गया है ना, फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। करा ठंड के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के मुख्य कारणों के संबंध में कथनों पर विचार करें और पहचानें कि कौन जो है कथन सही है, ठीक है। तो पहले हम लोग जो है कथन को पढ़ते हैं। करा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी पवनें भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाला और कोहरे, है ना, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, है ना। तो 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। तो 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेपाल की जो आधिकारिक भाषा है वह क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो नेपाल की जो आधिकारिक भाषा है वो नेपाली है। क्या है? नेपाल जो है नेपाली लोग नेपाली बोलते हैं। तो बर्मा की किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था? तो बर्मा को जो भारत से अलग किया गया था वह 1935 के तहत अलग किया गया था। 1935 के तहत जो है अलग किया गया था। ठीक है, चलिए 1935 के तहत जो है ये अलग किया गया था, अधिनियम 1935, अधिनियम 1935 के तहत। अगला, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन है? तो आपको जो है पता होगा चाइना, है ना। चाइना जो है सबसे पहला कागजी मुद्रा जारी करने वाला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है?
तो ये जो दो अभिलेख है ये बिल्कुल जो है अलग है, बाकी सभी ब्राह्मणी में है। तो अशोक का मानसेहरा और शाहबाग का अजगरी जो है ये आपको जो है किसमें है, तो खरोष्टी लिपि में है। किसमें है, खरोष्टी लिपि में है। तो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। बाकी सब जो है अधिकतर लिपि है वह ब्राह्मणी लिपि में है। इस ब्राह्मणी लिपि को प्राकृतिक लिपि भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, करा संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित पंचायतों में शामिल विषय है। तो कई वो विषय, 29 विषय है। टोटल कितना विषय है, तो 29 विषय है पंचायतों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव के परिणाम था। क्या करा है, करा ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम के गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। तो किसका जो है था, तो ये तो महात्मा गांधी जी का था। किसका था, महात्मा गांधी जी का था। ये जो है पंचायत से काफी जुड़ाव थे इनका। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत की संरचना में कौन शामिल होता है। तो ग्राम पंचायत की जो संरचना में जो है उसमें जो है कौन शामिल होता है, ये पूछा जा रहा है। तो 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, तो निर्वाचित मुखिया ये भी होता है। ठीक है, और प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य को जो 500 या उससे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करें। ठीक है, पंचायत सेवक नहीं होता है। ठीक है, तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझिए, ग्राम पंचायत की संरचना में ग्राम पंचायत की संरचना में कौन शामिल होता है, तो ये होता है निर्वाचित मुखिया और प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो 500 या उससे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। ठीक है, नगर पालिकाओं से अभिपर्याय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो नगर पालिकाओं से अभिपर्याय मतलब नगर पालिका जो शब्द है वह उसका मतलब क्या होता है या किसमें वर्णित है, तो 243 के ता से लेके या छा तक है ना, ता से लेकर के या छा तक नगर पालिकाओं से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है, तो 243 के ता से छा तक, ता से छा तक। निम्नलिखित योजना और कार्यक्रमों का मेल कीजिए। ठीक है, कार्यक्रमों का मेल करना है। ओके, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है कृषि का जो है दिया गया था, है ना। तो 72 का अगर राइट आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर देखते हैं क्या है, तो 2 1 3 5 4, 2 1 3 5 और 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 3 और 5 और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वो आपको सामुदायिक विकास कार्यक्रम था। ठीक है, और द्वितीय की बात करते हैं तो औद्योगिकीकरण से संबंधित था। और तृतीय जो था आधारभूत उद्यमों का प्रसार था। चौथा की बात करते हैं तो न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम था। और पांचवा जो है और चतुर्थ की बात करते हैं तो स्थिरता, है ना, स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता। और पंचम की बात करते हैं न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आईडीबीआई बैंक के कितने प्रतिशत शेयर हिस्सेदारी को निजी क्षेत्र के लिए संभावित निवेश के हेतु आमंत्रित किया है ना। तो कितना प्रतिशत जो है ये हिस्सेदारी किया गया है, तो आपको 60.72%, 60.72%। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम में जो है विकास के कितने तत्वों को शामिल किया गया है, तो किया गया आपको 5 प्रकार के। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। सरकार के हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए हो, वह क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपको स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है, स्थिरीकरण कार्य कहलाता है, स्थिरीकरण कार्य। अगला क्वेश्चन, करण निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द, ये सब जो है आपको रीजनिंग है। ठीक है, इसको आप लोग बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा।
कह रहा हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपको तिरिचमीर है। कौन है? तिरिचमीर है। हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो तिरिचमीर है। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीला है के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये जो बात बोला है ये किसके द्वारा बोला गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो केसी व्हीवर के द्वारा। किसके द्वारा? केसी व्हीवर के द्वारा। केसी व्हीवर। ठीक है। तो भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीला है के मध्य अच्छा संतुलन भी है। ठीक है। तो ये जो है केसी व्हीवर है। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल। रेड सिंधी की बात करते तो गाय की नस्ल है। किसकी नस्ल है? ये गाय की नस्ल है। ठीक है। जमुना पारी अगर पूछेगा तो बकरी का है। कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? वैक्यूम क्लीनर। तो वैक्यूम क्लीनर की जो काम करता है वो आपको बृहस्पति करता है। कौन करता है? बृहस्पति करता है। कौन सा सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? ये बृहस्पति करता है। और सबसे बड़ा ग्रह भी हमारा कौन है? बृहस्पति है ना। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है वो आपको कहाँ पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कह रहा है कि सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए अथवा इसे कम करने के लिए हो, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है बताइए? क्या कर रहा है? सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए अथवा इसे कम करने के लिए है ना हो, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपको स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है? तत्वों का जो गुण है उनके जो है परमाणु संख्या के आवधिक है। तो ये जो है किसने कहा था बताइए? तो ये कहा था आपको आधुनिक अवधि नियम, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी के जो खोज है वो किसने दिया था? मोस्ले ने दिया था। मोस्ले। किसने दिया था? मोस्ले ने दिया था। तो ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है, जबकि मेंडलीफ का जो है ये परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। किस पर आधारित है? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है वह क्या कहलाता है? जिसमें गुणसूत्र बिंदु, जिसमें जो है गुणसूत्र रहबे नहीं करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं एसेंट्रिक कहलाता है। क्या कहलाता है? एसेंट्रिक। ठीक है। वायु दाब को मापने के लिए क्या करते हैं? तो बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर का। ठीक है। अगला करा कि यदि किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो मानिए कि ताप अपरिवर्तित रहता है, तो क्षयित ऊर्जा में कितना वृद्धि होगी? तो कितना वृद्धि होगी है ना? तो ये होगी आपको लेकर के 300%, 300% तक वृद्धि होगी। करा जेड या जेड प्रकार का लिंग निर्धारण देखा जाता है, तो किसमें देखा जाता है? इस प्रकार का जो लिंग निर्धारण है वो आपको जो है मोर में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है? तो मोर में। ठीक है, मोर में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है? तो ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है। ध्वनि जो है आपको निर्वात में नहीं चलती है। ध्वनि के लिए जो है एक आवश्यक मार्ग चाहिए। क्या चाहिए? मार्ग चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कर विकल्पों में से उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? समझाया नहीं गया यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, नहीं, ये नहीं समझाया गया। ठीक है, ये ग्रहों के जो गति का नियम दिए थे वो कैपलर ने दिए थे। किसने दिए थे? कैपलर महोदय ने। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में एमिनो एसिड एक निर्धारित क्रम में जुड़े रहते हैं। एमिनो अम्ल के इस क्रम को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। प्रोटीनों की प्राथमिक संरचना। ठीक है,
भट्टियां जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो उच्च तापमान जैसे आ गया तो पायरोमीटर, जैसे सूर्य का मापना है, सूर्य का जो है टेम्परेचर मापना है तो पायरोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए सब मैथ रीजनिंग है। हाँ यहाँ से, ठीक है, 122 नंबर से कह रहा कि 1911 में अल्फा 6 के अर्ध आयु काल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध किसने खोजा था? तो किसने खोजा था 1911 में? अल्फा 6 के अर्ध आयु काल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध किसने खोजा था? तो किसने खोजा था? 122 का क्या हो जाएगा? गीगर और नट्टल ने, गीगर और नट्टल के द्वारा, गीगर और नट्टल के द्वारा। कौन सा थोरियम का एक अयस्क है? तो थोरियम का जो है आपको पिंच ब्लेड है ना, पिंच ब्लेड जो है, नहीं मोनाजाइट है ना, मोनाजाइट है, सॉरी मोनाजाइट जो है ये किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? नहीं करता है पूछ रहा है, ठीक है, किस पर जो है नहीं करता है? विस्थापन पर, वस्तु के द्रव्यमान, बल और विस्थापन के बीच के कोण, आरोपित बल। तो 124 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी नंबर हो जाएगा, वस्तु के द्रव्यमान पर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करती है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। कह रहा है कि अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो इसमें से जो है किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो किसका प्रयोग करिएगा? अल्फा पार्टिकल का। किसका? अल्फा पार्टिकल का प्रयोग करेगी। कोलाइडी कणों का अवक्षेप में परिवर्तन क्या कहलाता है? कोलाइडी कणों का अवक्षेप में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको स्कंदन। क्या कहलाता है? स्कंदन कहलाता है। कोलाइडी कणों का अवक्षेप में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो यह स्कंदन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्कंदन कहलाता है। ठीक है, अगला है, कह रहा है कि वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो कि उपस्थिति का पता लगाता है। तो किसकी उपस्थिति का? तो धारा की, है ना। तो वोल्ट मीटर की अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपको विभवांतर है ना, किसकी पता लगाता है? विभवांतर की पता लगाने का काम करता है। ठीक है, HIV का इलाज नहीं होने पर हो सकता है। HIV का इलाज, अगर एड्स का इलाज नहीं हुआ, HIV का इलाज नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा, है ना, एड्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो एड्स पकड़ लेगा। ठीक है, एड्स हो जाएगा। अगला, किसी वस्तु का संवेग जो है, किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का संवेग तो वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर, वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर डिपेंड करता है। दंत क्षय का क्या अर्थ होता है? तो दंत क्षय का मतलब ये हुआ, क्या हुआ बताइए? 130 का, 130 की अगर हम बात करते हैं तो दंत क्षय का मतलब होता है दांतों का सड़ना। ठीक है, दंत क्षय का मतलब क्या होता है? दांतों का सड़ना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है, किसी उच्चतर पोषी स्तर के जीव जो निम्न पोषी स्तर के अंतर्गत, किसी उच्चतर पोषी स्तर के जीव जो निम्नतर पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण प्राप्त करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आहार जाल कहलाता है। क्या कहलाता है? आहार जाल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? तो आहार जाल कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अल्फा बीटा एवं गामा किरणों की वेगों का सही क्रम क्या है? तो वेग यहाँ पर पूछ रहा है, तो सबसे ज्यादा जो वेग होता है वह किसका होता है? वह गामा का होता है, सबसे ज्यादा गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा, यानी अल्फा बीटा गामा। तो गामा ऐसे पढ़िएगा, अल्फा बीटा गामा ऐसे बोलते हैं ना। तो वेग अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? गामा बीटा अल्फा, गामा बीटा अल्फा, गामा बीटा
अल्फा, यही तो क्रम है इसका। ठीक है, तो राइट नंबर सी नंबर। टेलीविजन संकेतों की आवृत्ति का परास कितना होता है? तो परास जो होता है आपको 100 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 200 मेगाहर्ट्ज तक, 100 से लेकर के 200 तक, 100 से लेकर 200 तक। करा उपयोगिता की एक सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है? कंट्रोल पैनल कहलाता है, भागों या टास्क बार, सहायता और समर्थन। तो 134 का राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल पैनल। उपयोगिता की एक सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है, वो क्या है? कंट्रोल पैनल है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अवक्षेपण अभिक्रिया है? अवक्षेपण अभिक्रिया है, तो देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया जो है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, ये बी नंबर का राइट आंसर। कर दिए गए, अब देखिए 36 है, ये सब जो है आपको मैथ और रीजनिंग है, ये सब आप लोग बनाइएगा। ठीक है, तो आज का सेट हमारा जो है जीके जीएस का जो भी था ये समाप्त हो गया है, और इसका पीडीएफ भी आपको हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। आप लोग इसको जो है मैथ रीजनिंग बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।